ऑल्ट न्यूज़ के मावन बानी, को फाउंडर और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट आज समाअत करेगा। आपको बताएं कि मोहम्मद जुबैर पर मजहबी जज्बात को मजबूर करने का इल्जाम है। उनके खिलाफ यूपी में मुकदमा दर्ज है। जुमेरात के रोज जुबैर के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। उन्होंने यूपी में मोहम्मद जुबैर के खिलाफ दर्ज FIR मनसूख करने, उन्हें जमानत देने की दरख्वास्त की है। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी सुशील पांडे का। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे, मोहम्मद जुबैर की अर्जी पर आज समाअत होना है, सुनवाई होना है, कितनी अहम इसको माना जा रहा है? जी देखिए, साफ तौर से 2018 का एक ट्वीट है जिसमें एक विवादित ट्वीट के मामले में मोहम्मद जुबैर को फिलहाल अरेस्ट किया गया था दिल्ली पुलिस की IPSO यूनिट के द्वारा। लेकिन अब उनके खिलाफ कई FIR दर्ज किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में भी एक FIR दर्ज की गई है, जहां की अदालत में उनको पेश किया गया था और उसके बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में वहां की अदालत ने उनको भेज दिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, कॉलिन गोंसाल्विस के द्वारा जो फिलहाल जुबैर के वकील है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है और ये कहा है कि जिस तरह तमाम राज्यों में मोहम्मद जुबैर को लेकर जाया जा रहा है, ऐसे में उनकी जान को थ्रेट है, उनकी जान को खतरा है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट उन्हें जमानत दे। और चूंकि 2018 का मामला है जिसमें उन्होंने ट्वीट किया है और उसके बाद अब 2022 में इस मामले पर कार्रवाई की जा रही है, ये कार्रवाई केवल एक व्यक्ति विशेष को परेशान करने की कोशिश के चलते की जा रही है। और जिस तरह ट्वीट की बात कही जा रही है, ऐसे में पुलिस के पास ऐसा कोई सीधा एविडेंस नहीं है जिससे ये पता लगाया जाए कि आखिर कौन लोग हैं जिन्होंने इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज की है। हालांकि दिल्ली पुलिस की जो IPSO यूनिट है हिना, उन्होंने 2022 के एक ट्विटर हैंडल से ये शिकायत दर्ज की है, लेकिन शिकायतकर्ता का नाम सामने नहीं आया है। हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से इस पूरे ट्विटर के मामले को और लंबा खींचा जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि अब इस पूरे मामले में ED भी जांच के लिए आगे आएगी। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये है कि 2018 के ट्वीट को लेकर किसी भी व्यक्ति को इस तरह टारगेट करना और ऐसे में उसको परेशान करना कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है और इसीलिए मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है ताकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को इंटरवीन करे और मोहम्मद जुबैर जो लगातार एक राज्य से दूसरे राज्य पूछताछ के लिए जा रहे हैं, उनको फिलहाल सहूलियत देते हुए सुप्रीम कोर्ट उन्हें जमानत दे। आज देखना बेहद अहम होगा कि जब देश की सबसे बड़ी अदालत इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले पर क्या कुछ रुख बिल्कुल सुशील, और लगातार इस बेहद अहम मामले पर हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। और नाज़रीन, जैसा कि लगातार हम आपको बता रहे हैं,